नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में महज कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अपनी दमखम जुटा रही है तैयारियों को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता हैं सागर कुमार। सागर जी, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है, जेडीयू कैसे क्या तैयारी कर रही है? देखिए, पार्टी का बूथ स्तर पर तैयारी चल रहा है और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय खीरू महतो जी, जो माननीय सांसद भी हैं राज्यसभा के, उनके नेतृत्व में और झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी के मार्गदर्शन में झारखंड में जदयू के कार्यकर्ता विगत कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने का। और अभी चुनाव का समय अब सामने आ गया है, किसी भी क्षण चुनाव की घोषणा हो सकती है प्रदेश में। इसको लेकर के प्रदेश के जितने भी जदयू कार्यकर्ता हैं सभी बेहद उत्साहित है और बेहद मेहनती कार्यकर्ता हैं हमारे, और हर जगह हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और एनडीए के साथ यहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ने की इच्छा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी को जता चुके हैं और एनडीए के तहत ही हम लोग आगे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? देखिए, पार्टी ने अभी जो हमारी तैयारी है वो पूरे प्रदेश भर में तैयारी होती है लगातार 5 सालों तक, लेकिन जिन सीटों पर हम मजबूत हैं वैसी 12 से 15 सीटों की सूची हम लोगों ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सौंपी है। उनको निर्णय लेना है कि प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तालमेल की बात होगी तो तालमेल में जितनी भी सीटें जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पर मिलेगी उन सभी सीटों को जनता दल यूनाइटेड जीत करके एनडीए की झोली में डालने का काम करेगी। इस बार एनडीए के साथ जेडीयू चुनाव लड़ेगी। सरयू राय भी जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में कितनी मजबूत स्थिति लग रही है झारखंड में? इस पर कितनी सीटों पर तैयारी, जिस हिसाब से मैं बताया कि 12 से 15 सीटों पर तैयारी चल रही है, तो क्या लगता है कि एनडीए से आप लोगों का सीट का डिमांड जो होगा वो कितने का होगा? देखिए, कोई डिमांड हम लोगों का तो जो डिमांड था वो हम लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे चुके हैं। अब पार्टी के जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, और पार्टी के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ के प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी, इन सभी को अब तालमेल के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत करनी है। हमारी हर सीटों पर मजबूती है, जो मजबूत हमारी सीटें थी उन्हीं सीटों की सूची हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी है। सरयू राय जी की जहाँ तक बात है तो सरयू राय जी बेहद अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं और दूरदर्शी नेता हैं, और उनके आने से झारखंड और बिहार दोनों ही राज्यों में जनता दल यूनाइटेड मजबूत हुई है। और उनका एक जो सांगठनिक क्षमता है और एक जो लंबे समय से जो राजनीतिक अनुभव आदरणीय जी सरयू राय जी को है, उसका पार्टी को प्रदेश में लाभ मिलेगा। वो 12 से 15 सीटों का जो अनुमान आपका लग रहा है, तो प्रमुखता से आप लोग किस सीटों पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं, सभी सीटों पर हम लोग प्रमुखता से ध्यान दे रहे हैं। अब हमने बताया ना कि एनडीए के अंदर बातचीत हो रही है सीट को लेकर के, हमारी पार्टी के लोग भी बातचीत कर रहे हैं। जिन सीटों पर विनेबिलिटी देखी जाती है, जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की विनेबिलिटी होगी, वैसी सीटें हम लोगों की झोली में आएगी। और जब हम लोग उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। और इस बार नहीं, पहले भी 2005 में भी हम लोग मिल करके चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2009 में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़े हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है विधानसभा चुनाव का 2005 में 2009 में, वो सबके सामने प्रमाणित है। और एक साथ चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से वोटों का बिखराव नहीं होगा। और जो भी एनडीए के सभी सहयोगी दल है, आसू है और भी जो नए पार्टनर सभी आए हैं, वो सबको फायदा होगा। और जनता दल यूनाइटेड तो पुराने पार्टनर है, 2005 में भी हमने लड़ा, 2009 में भी हमने साथ लड़ा। कोई हम यहाँ पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, या हम ऐसा प्रस्ताव पहली बार नहीं ला रहे हैं। और देश के स्तर में भी जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है। बिहार में भी हम लोग साथ में सरकार चला रहे हैं। झारखंड में भी हमारे 8 मंत्री होते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग ने कोलिशन की सरकार चलाई है। तो इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि लार्ज पॉलिटिकल इंटरेस्ट की जहां बात होगी तो छोटी मोटी चीज़ें आगे नहीं आएगी। और बहुत अच्छे से और बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही जल्द एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि सारी बातें हो जाएंगी और सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
और अभी विगत दिनों बयान भी आया हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो सह प्रभारी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनकी भी बयान हम लोगों ने देखा कि उन्होंने भी पहल की है कि जो हमारे अलाइंस पार्टनर्स हैं उनसे हम जल्द से जल्द झारखंड स्तर पर हम बातचीत करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे पहले चरण में। जेडीयू चुनाव लड़ेगी झारखंड में, सबसे अहम मुद्दा होगा वो कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के जेडीयू जो है अपने जो चुनावी अभियान है वो शुरू करेगा? देखिए, मुद्दा तो इस राज्य में मुद्दे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जन आक्रोश जिस तरीके से सड़कों पर देखा जा रहा है, जो आक्रोश यहाँ की आम जनता में, महिलाओं में, युवाओं में जिस तरीके से व्याप्त हो चुका है, जिस तरीके से विगत 5 सालों में नौकरियों की लूट, बालू की लूट, ज़मीन की लूट, महिलाओं के आबरू की लूट और हर जगह भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पर पहुँचा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी मुद्दे को जनता को बताने की ज़रूरत है। और जनता स्वतः इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। बस सरकार को जाने के लिए 5 साल विपक्ष में अब यह सरकार बैठेगी। जनता मतदान के दिन का इंतजार कर रही है और राज्य की जनता एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करेगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। और जो विगत जो हम लोगों ने जितने दिन यहाँ पर सरकार चलाई है एनडीए के लोगों ने, उस समय का आप काम देख लीजिए और अभी का आप काम देख लीजिए, वो जनता भी जानती है और सारे जनमानस के पटल पर ये सारी बातें हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुद्दा स्पेसिफिक हम लोग का ज़रूरी है यहाँ के लिए, क्योंकि इस सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है और जो भी वादा इन्होंने पूरा करने का ये बात करते हैं सारे ढकोसले हैं। और कभी राजभवन को, कभी किसी सेंट्रल एजेंसीज को हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या किसी सेंट्रल एजेंसी ने इनको नौकरी देने से मना किया है? क्या इनको विकास करने से मना किया है? चूँकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनके पास चूँकि अब किसी भी वक्त प्रदेश में चुनाव हो जाएगा और जनता जनार्दन लोकतंत्र में मालिक होती है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुछ बोले या विपक्ष के कुछ लोग बोले उसका बहुत असर होगा आम जनता में। तो अब चुनाव का माहौल है और चुनाव में जनता निर्णय लेगी कि आगे 5 साल कौन इस राज्य को ले जाएगा। और जहाँ तक मुद्दे की बात है, मैं तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इतने मुद्दे हैं राज्य में, जिस तरीके से ज़मीन की लूट हुई, बालू की लूट हुई, महिलाओं के आबरू की लूट हुई, नौकरियों की लूट हुई और भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा में इन 5 सालों में पहुंचा है, जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ में जो हुआ, आप देख लीजिए, रूबिका पहाड़िया को देख लीजिए, चाहे अभी दारोगा की हत्या हुई थी अनुपम कच्छप को देख लीजिए, कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा, रूपा तिर्की को न्याय नहीं मिला। तो इन 5 सालों में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के विपक्ष में जाते हैं और ये सभी मुद्दों को लेकर के और साझा न्यूनतम कार्यक्रम जब एनडीए के साथ हम लोग मिलकर के लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी का अपना मैनिफेस्टो तो जो है वो रहेगा ही और एक एनडीए का साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी जो तय होगा और जो पॉलिसीज तय होगी, जो मुद्दे तय होंगे, उस पर भी जनता के बीच में जा करके हम लोग उसको भी बताने का काम करेंगे। और आम जनमानस ने मन बना लिया है कि इस बार पुनः झारखंड में एनडीए की सरकार। अपने युवाओं और रोजगार की बात कही तो क्या जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की गई, उस चीज़ को झारखंड में भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश होगी? देखिए, बिहार में जो कार्य हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उन कार्यों को तो लगातार हम न केवल झारखंड में बल्कि जनता दल यूनाइटेड की जो जितने भी राज्यों में मुझे लगता है कि 24 से 25 राज्यों में मजबूत संगठन है, उन सभी राज्यों में हम लोग अपने नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों के बारे में बताते हैं और उसका फ़ायदा भी पार्टी को मिलता है। मणिपुर में भी हमने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ हमारा एमएलए है। आंध्र और अरुणाचल में भी हमारा एमएलए था। तो हर जगह हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार उन सब चीज़ का लाभ हम लोग को झारखंड में भी मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बिहार में आप सुशासन का राज देख रहे हैं, झारखंड और बिहार अलग हुआ और जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो बिहार के पास संसाधनों की कमी थी। कम संसाधनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से विकसित बिहार बनाने का काम किया है, एक मौका जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथियों को भी यहाँ पर झारखंड में दें ताकि हम लोग बिहार की तरह विकसित राज्य बना करके यहाँ की जनता को सुखी रख सके। इस प्रकार से हेमंत सोरेन ने एक योजना का यहाँ झारखंड में अनावरण किया है, मैया समान योजना। हालांकि इस पे कहीं ना कहीं विवाद नज़र आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि इस पे एक पीआईएल दर्ज किया गया है। बीजेपी ने साफ तौर पे इनकार किया है कि हम लोग इसके सपोर्ट में हमने वो पीआईएल दर्ज नहीं किया है। और हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पीआईएल जो है वो बीजेपी के द्वारा मतलब दायर किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लगातार एक आरोप
विगत 5 साल से माननीय मुख्यमंत्री लगाते आ रहे हैं कि विपक्ष के लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, ये सब बेबुनियाद आरोप है। आप काम कीजिए, काम करने के लिए ही आपको जनमत मिला है, उसमें कहीं किसी की कोई आपत्ति नहीं है। और जब भी कोई न्यायालय में किसी भी तरह का वाद विवाद या मामला जाता है तो इनको एक ही बात समझ में आती है कि ये विपक्ष के लोगों के द्वारा प्रायोजित है, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आप मैया का सम्मान कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आप मैया का सम्मान चुनाव के पहले क्यों कर रहे हैं? विगत 5 साल में आपको मैया की याद नहीं आई, अभी आपको माई बहन सबकी याद आ रही है। तो ये तो स्पष्ट है कि आप चुनाव सामने आ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में भी महतारी योजना चल रही है, 1000-1000 रुपया दिए जा रहे हैं हर बहनों को, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हर सरकार अपने लोगों को जो भी योजना का लाभ देना चाहती है देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो अभी चुनाव संपन्न हुए और अभी चुनाव वहाँ नियर भविष्य में नहीं है, लेकिन भी वहाँ दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप मैया सम्मान योजना चलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले आप इस योजना को ला रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़ा होता है कि आप तो एक तरीके से, ये तो एक तरीके से घूस है कि भाई 5 साल आप सरकार चलाएं और अब आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय आ गया, तब 1000-1000 रुपया सबके खाता में डाल रहे हैं। ये तो क्लियर कट एक घूस देने वाली बात हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर मैया का सम्मान करना था तो पूरे 5 सालों तक सम्मान करना था, और यहाँ तो लगातार मैया बहन सबका अपमान होते रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आदिवासी बहनों को न्याय नहीं मिल सका है, और वर्तमान में जो सरकार है आदिवासी की बात करती है और बाहरी भीतरी के मुद्दों को बार बार सरकार भड़काती है, और सरकार में बैठे हुए लोगों के अगल बगल में जितने लोग हैं सब बाहरी लोग हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है प्रतिदिन आदिवासी चिल्लाते हैं। तो सब इस राज्य की जनता देख रही है। जो लोग 100-125 साल से झारखंड में रह रहे हैं उनको आप बार बार बाहरी कर रहे हैं। एक बड़ा तबका यहाँ उनका है जो कि यहाँ मतदाता भी है, और अगर इस तरीके की बेइज्जती उनको बार बार होगी तो मुझे लगता है कि वैसे लोग जरूर कुछ इस बार चुनाव में कुछ कठोर निर्णय लेंगे, अपना मतदान अपने भविष्य को देखते हुए करेंगे लोग। रितेश सागर कुमार हमारे साथ जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो इलेक्शन होगा झारखंड में कहीं ना कहीं जेडीयू उस पर काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा होगी, एनडीए के साथ है। सरयू राय भी अब जेडीयू के हिस्सा हो चुके हैं, अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड में जेडीयू अपना कितना छाप छोड़ पाती है, और एनडीए की जो अभी तैयारी चल रही है उसमें वो कितना अपना जो है हिस्सेदारी दिखा सकती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबल हमको दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।